लें जी, चेन्नई टेस्ट का फैसला आज चौथे रोज ही हो गया और भारत ने 280 रन के मार्जिन से बांग्लादेश को शिकस्त देकर जो है वो इस दो टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और रविचंद्र अश्विन जो हैं वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। एक तो उन्होंने 113 रन की इनिंग्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो पहली इनिंग्स में खेली और पहली इनिंग्स में उनको विकेट कोई नहीं हासिल हुई, लेकिन जो दूसरी इनिंग्स थी उसके अंदर उन्होंने 6 विकेट्स जो हैं वो बांग्लादेशी बैटर्स की हासिल की और अपनी टीम को जो है वो जितवाया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो कीमती पॉइंट्स थे वो भी भारत को दिलवा दिए। लेकिन एक चीज जो है वो इससे क्लियर हो गई कि भारतीय टीम जो है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं प्योर जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना टेस्ट मैच के लिए, उसके साथ वो मैदान में उतरते हैं चाहे जो मर्जी हो जाए। उन्होंने अपने दो स्पिनर्स लाजमी खिलाने हैं, खास तौर पे अपनी होम कंडीशंस पे। चाहे अश्विन ने खेलना ही खेलना है, साथ में जो है वो आप देख सकते हैं जडेजा को लाजमी खिलाते हैं। और जडेजा ने भी फर्स्ट इनिंग्स में अपनी बैटिंग से भी जो है वो मुश्किलें खड़ी की बांग्लादेश के लिए और दूसरी इनिंग्स में वो 7 विकेट्स भी हासिल करके उन्होंने पहली विकेट इनिंग्स में भी जो है वो विकेट्स हासिल की थी। तो आप इंपॉर्टेंस जो है वो देखते जाएं। साथ में उनकी बैटिंग लाइनअप मतलब जिस तरीके से खेलती है, ऑल्दो अभी उनके टॉप ऑर्डर जो है वो उसने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया पहली इनिंग्स में। और दूसरी इनिंग्स में जो है वो उनके और नए खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर कर दी। शुभमन गिल सेंचुरी कर गए, उनके अलावा जो ऋषभ पंत थे वो सेंचुरी कर गए। तो देखने वाली बात यह है कि अगर उनका कोई प्लेयर किसी पहली इनिंग्स में नहीं चलता वो दूसरी में चल जाता है, और अगर वो दूसरी में परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो वो पहली में कर चुका होता है। और हमारे प्लेयर्स को आप अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी देते रहें, जो मर्जी करते रहें, इन्होंने जो है ना वो चेंज नहीं होना। और जिस तरीके की क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं खास तौर पे पिछले 2 साल से, उसके फिर इसी तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। और बांग्लादेश से जो है वो पाकिस्तान शिकस्त खा गया 2-0 से जो है, और ये बहुत एक शर्म का मकाम है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी पहली इनिंग्स से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सबक सीखा होगा, वरना जिस तरीके से बांग्लादेश ने उनको उनके 6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे 160-166 के करीब, और वहां से फिर उन्होंने फाइट बैक किया और एक अच्छे टोटल पे जो है उनको ले जाने में कामयाब हुए। अश्विन की उसमें सेंचुरी शामिल थी और साथ में रविंद्र जडेजा के जो 86 रन थे वो उसके अंदर शामिल थे। तो ये बिट्स एंड पीसेस के अंदर जो है ये परफॉर्मेंसेज नहीं होती, ये आपको पूरा एंड तक जो है ना टेस्ट मैच के उसके अंदर आपको परफॉर्मेंसेज देनी पड़ती हैं। अगर आप इस मैच के पहले 2 सेशंस देखेंगे तो उसके अंदर बांग्लादेशी टीम जो है वो पूरी तरीके से हावी थी, लेकिन उसके बाद से बांग्लादेश को कोई मौका जो है वो भारत ने नहीं दिया जितने भी सेशन हुए। और नजमल हसन शांतु ने एक चीज अच्छी की, उन्होंने जब देख लिया कि उनकी टीम जो है वो 149 रन पे पहली इनिंग्स में आउट हो गई, उन्होंने अपने जो फास्टेस्ट बॉलर थे नाहिद राना उनसे ज्यादा ओवर्स नहीं करवाए, क्योंकि वो देख चुके थे कि एक तो लीड बहुत ज्यादा है, ये किसी भी तरीके से जो है उसको उतारने में कामयाब नहीं होंगे, कम करने में भी कामयाब नहीं होंगे। और उसका यही फैसला किया कि नाहिद राना से जो है वो ज्यादा ओवर्स नहीं करवाने। उन्होंने ज्यादातर कोशिश की अपने स्पिनर्स से जो है वो उन्होंने ओवर्स करवाए, वरना नाहिद राना जिस तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को डरा कर आउट कर रहे थे, वो खुद एक जो है ना बड़ा एम्बैरसिंग मोमेंट था एज अ पाकिस्तानी फैन कह लें उनको देखना। और इस तरह की क्रिकेट और हमारे बैटर्स इस तरीके से डर के खेल रहे थे कि जैसे कि पता नहीं कोई ब्रेटली जो है, शॉन टेट जो है, शेन बॉन्ड जो है कोई बॉलिंग कर रहा हो। और लेकिन इसमें कोई शक नहीं, नाहिद राना ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, उनको जो प्लान दिया गया उन्होंने उसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। और यहां पे जो है वो एक लिहाज से पहली इनिंग्स में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उस तरीके की कामयाबी उनको नहीं मिली जिस तरीके से वो पाकिस्तान में बॉलिंग कर रहे थे। एक तो रिवर्स स्विंग उस तरीके से नहीं कर सके और उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके कंडीशंस को जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। जबकि पहली इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से बॉलिंग की है बिल्कुल लाजवाब कर दिया, बेबस किया हुआ था बांग्लादेशी बैटर्स को। और अभी तो ये आप कहें कि इसे फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें कि फिलहाल पाकिस्तान की जो कंडीशन चल रही है बैटिंग की और बॉलिंग की, उसके लिहाज से अच्छा है कि फिलहाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई सीरीज टेस्ट की तो बिल्कुल ही ना हो तो ज्यादा बेहतर है। वरना हमारे बैटर्स तो ये पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने यूएई के अंदर 2 दिन के अंदर खत्म कर दिया था। तो अगर कभी भारत के साथ अभी रिसेंट जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं पाकिस्तान टीम का,
अभी कोई भरोसा नहीं है अनटिल एंड अनलेस जो है वो अब इस इंग्लैंड सीरीज से जो होने जा रही है उसके अंदर कोई कम बैक करें किसी तरीके से, पाकिस्तान की जो खोई हुई रैंकिंग थी या वो कोई भी पोजीशन थी उसको किसी तरीके से बरकरार करने में कामयाब हो। वरना तो आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है, खासतौर पे जब जहां पे आप टेस्ट की बात करेंगे। अबरार अहमद की आपने बॉलिंग इस चैंपियंस कप के अंदर देखी होगी, बहरिया टाउन चैंपियंस कप के अंदर, ये वो उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर रहे, वो लाइन वो लेंथ नहीं है इनके पास, उस तरह की फ्लाइट इनके पास अभी नहीं है, क्योंकि ये भी रेड बॉल क्रिकेट खेलते नहीं है, वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं। उसी के अंदर इनकी कोशिश होती है कि वो परफॉर्म करें और वहीं से शायद फिर उनकी रेड बॉल में सिलेक्शन हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई कोई किसी फॉर्मेट में परफॉर्म करता है उसकी सिलेक्शन किसी और फॉर्मेट पे हो जाती है। भारतीय टीम में फिलहाल हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती, हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम में ये चीज़ नज़र नहीं आती। और मेरी नज़र में ये दो वाहिद टीम्स हैं जो इस टाइम टॉप टीम्स हैं। मैं इंग्लैंड की टीम को भी, उनकी भी जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं और जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है और लोग खासतौर पे पाकिस्तान उनको बेंचमार्क लेकर आगे चल रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भी वो 2-0 से पीछे हैं ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और जो उनका वो माइंडसेट है वो हर जगह पे आपको अब नजर आने लग गया है। और यही एक वजह है, अगर वो इसी के ऊपर चलते रहेंगे तो जो टीम अपने होमवर्क करके आती है वो फिर उनको आराम से शिकस्त दे देगी। आपने देखा कि इंग्लैंड की टीम जो है वो भारत में भी शिकस्त खाकर गई, मतलब जितना इन्होंने वो शोर मचाया हुआ था बैसबॉल वो वहां जाके बिल्कुल नाकाम हो गए। फिर आपने इनकी वर्ल्ड T20 के अंदर भी परफॉर्मेंस देखी, बिल्कुल ऑल्दो इन्होंने सेमीफाइनल खेला लेकिन जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेस थी वो उस तरीके से डिजर्व नहीं करते थे। उन्होंने वर्ल्ड कप में जाने से पहले पाकिस्तान को एक जो सीरीज हराई थी उसी के अंदर, वो तो पाकिस्तान टीम जिस तरीके से खेल रही थी या जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी उसमें तो पाकिस्तान का कसूर है। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे भारत को एज हासिल है ना वो अपने इन दो प्लेयर्स का है, अश्विन हो गए और जडेजा हो गए, इनका बहुत बड़ा इनको एज हासिल है। और ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ऑल्दो के ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो भी अपनी पूरी भरपूर तैयारी कर रहे हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए। लेकिन आई होप कि पाकिस्तान को भी जो है एटलीस्ट अगर ऑलराउंडर नहीं मिल रहा कोई तो एक रेगुलर स्पिनर, बेशक आपको किसी सीनियर स्पिनर्स के साथ जाना पड़े, प्लीज आप उसके साथ मैदान में उतरें। वरना ये अबरार अहमद, ये जो वाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, इनके बस की बात नहीं है कि ये किसी तरीके से भी रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा हूं, जो इन्होंने पास्ट में इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी उसकी बात नहीं कर रहा। रीसेंट टाइम्स में हम लोगों की प्रेफरेंस जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट है, T20I क्रिकेट है, जिसकी वजह से अब हम लोग इस पोजीशन में पहुंच गए कि बांग्लादेश हमें हमारे घर में ही आके 2-0 से हरा के गया। उसके अलावा जिस तरीके से हमने यूएसए से T20I वर्ल्ड कप में शिकस्त खाई तो आसार कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब भारत की जो टीम है उसकी प्रोग्रेस जो है वो देखने वाली है, ऑल्दो हमें उनसे कोई सबक सीखना चाहिए लेकिन फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे कोई इस तरह की चीज़ें मुआवजा हों और कुछ चीज़ें बदलने लगें, वरना तो फिल वक्त हालात कुछ अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान क्रिकेट के और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के।